आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आज का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह वीडियो जून महीने की सबसे शक्तिशाली और गुप्त प्रार्थना पर आधारित है। आज के इस वीडियो में हम जून महीने की एक शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं। यह कोई आम प्रार्थना नहीं है। इस प्रार्थना में 3 गुप्त वचन छुपे हैं। ये 3 वचन इतने शक्तिशाली हैं जो सीधे परमेश्वर के सिंहासन तक जाते हैं और आपके जीवन के कर्ज, बीमारी और गरीबी को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का सामर्थ्य रखते हैं। आप सभी तो जानते ही होंगे कि 2025 यह साल ही चमत्कारी साल है। इस साल कई भविष्यवाणियां प्रभु यीशु के नाम पर पूरी हुई हैं और अब हम पहुंच चुके हैं जून के उस रहस्यमय महीने में जहां परमेश्वर की हाथ से लिखी गई आशीषें आसमान से नीचे उतरने वाली हैं। कई भविष्यवक्ताओं ने जून के महीने को परमेश्वर द्वारा निर्णय का महीना घोषित किया है। कई आत्मिक सेवकों और भविष्यवक्ताओं का कहना है कि जिसने इस महीने में परमेश्वर की आज्ञा मानी वह पूरे साल आशीष पाएगा और जिसने इस महीने को व्यर्थ जाने दिया वह साल भर संघर्ष करेगा। इसलिए प्रियों, इस महीने को व्यर्थ ना जाने दें। हम जो इस जून महीने की प्रार्थना करने वाले हैं, यह प्रार्थना आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावटों को जड़ से हटाने वाली है। जो लोग कर्ज में डूबे हैं, जो बीमारी से परेशान हैं और जो गरीबी की जंजीरों में बंधे हुए हैं, इस महीने में प्रभु यीशु इन तीनों बंधनों को तोड़ने वाले हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये चमत्कार सिर्फ चुपचाप बैठकर इंतजार करने से नहीं होने वाले। इनके लिए आपको प्रार्थना में सक्रिय होना होगा और उन 3 विशेष बाइबल वचनों को प्रार्थना करते समय अपने होठों से जून महीने के आखिरी तारीख तक बोलना होगा ताकि स्वर्ग के दरवाजे खुलें और स्वर्गदूत आपके लिए काम करना शुरू करें। तो चलिए प्रियो, यह चमत्कारी प्रार्थना करने से पहले जानते हैं वो 3 शक्तिशाली वचन जो हमें प्रार्थना में बोलने हैं। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन्हीं 3 वचनों के साथ हमें जून महीने के आखिरी तारीख तक प्रार्थना करनी है। पहला वचन है रोमियो 13 वचन 8। किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, केवल एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। प्रियो, यह कर्ज से छुटकारा दिलाने वाला वचन है। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि उसका कोई भी संतान कर्ज में न रहे। वह चाहता है कि हम केवल प्रेम में एक दूसरे के आनी रहें, पैसों में नहीं। कर्ज एक बंधन है और यह वचन उस बंधन को तोड़ने की चाबी है। जब आप इस वचन को प्रार्थना में बोलेंगे तो आपके ऊपर जो आर्थिक बंधन है वो टूटने लगेगा। आपके जीवन में वित्तीय मार्ग खुलेंगे, नए अवसर आएंगे और अचानक आर्थिक गवाही की शुरुआत होगी। आपका उधार धीरे धीरे चुकता होगा और मन शांति से भर जाएगा। दूसरा वचन है यिर्मयाह 30 वचन 17। मैं तेरे लिए स्वास्थ्य बहाल करूंगा और तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। प्रियो, यह बीमारी को दूर करने वाला वचन है। इस वचन में खुद परमेश्वर कहता है, मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। यह कोई मनुष्य की बात नहीं, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जब आप इस वचन को प्रार्थना में बोलेंगे तो आपके शरीर की बीमारियां अदृश्य रूप से पीछे हटने लगेंगी। राफेल स्वर्गदूत जो चंगाई का दूत है, वो आपके जीवन में काम करने लगेगा। चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, प्रभु की चंगाई आपके जीवन पर उतरने लगेगी। तीसरा वचन है फिलिप्पियों 4 वचन 19। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रियो, यह गरीबी से छुटकारा दिलाने वाला वचन है। इस वचन में परमेश्वर खुद कहता है कि मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करूंगा। गरीबी कोई नियति नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप समृद्धि में जिएं, बिना चिंता और डर के। जब आप इस वचन को प्रार्थना में बोलेंगे तो आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता और संपत्ति आने लगेगी। दृष्ट आत्माएं जो गरीबी की वजह बनती हैं, वो पीछे हट जाएंगी। आपके घर में वित्तीय प्रवाह शुरू होगा और धन आपके हाथ में टिकने लगेगा। तो प्रियो, यह है वो 3 वचन जो हमें प्रार्थना में बोलने हैं। अब चलिए इस शक्तिशाली प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। आप चाहे किसी भी जगह पर हों, घर में, काम पर, ऑफिस में या रास्ते में, आप कहीं भी हो, सिर्फ 5 मिनट का समय निकालिए, इस प्रार्थना को जरूर सुनिए। इस प्रार्थना के शब्द जैसे ही आपके कानों पर पड़ेंगे, एक आत्मिक शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगी जो आपका कर्ज मिटा देगी, बीमारी को दूर कर देगी और गरीबी को नष्ट कर देगी। तो चलिए प्रियो, प्रार्थना शुरू करते हैं। हे स्वर्ग के राजा, हे आदिकाल से अनंत तक जीवित परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह,
मैं आज जून महीने की इस चमत्कारी सुबह में अपनी टूटी आत्मा, अपनी बिखरी आशाओं और अपने बोझिल हृदय को लेकर